हेलो, मैं हूँ आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का दूसरा उपयोग। पहला उपयोग मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से किसी भी दो पूर्णांकों का HCF निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका दूसरा उपयोग सीखेंगे, जिसमें किसी भी संख्या का हम लोग जो रूप होता है किसी भी धनात्मक सम संख्या का या धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है उस रूप को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आइए हम लोग एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या या सम पूर्णांक 2q एवं धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर हम लोग जब प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक जो है इनका रूप जो है हमें दिख रहा है 2q और 2q + 1 का है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कैसा रूप हमें सिद्ध करना है, उसी आधार पर हमें भाजक चुनना पड़ता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की एक बात है, साधारण सा इनका एक तथ्य है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो हम लोग मान लेते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है जिसमें हम लोग b से भाग देंगे और b हमने यहाँ पर क्या ले लिया है 2। माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है जिसमें b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का तथ्य है। यहाँ पर हम लोग भाग 2 से दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि यहाँ पर 2 से ही भाग क्यों दिया गया, 3 से भी दे सकते थे। हाँ, दे सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर जो रूप है वो 2q और 2q + 1 के जैसा प्रूफ करना है, जो कि हमें भाजक के रूप में 2 लेने से आसानी से मिल सकता है। यदि भाजक के रूप में हम लोग 2 के अलावा कुछ और लेते हैं तो इस रूप को सिद्ध करने में, ऐसा रूप लाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसलिए यहाँ पर हमेशा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो रूप है कैसा सिद्ध करना है, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर भाजक चूज करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब आइए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको आगे देखते हैं, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर हमने भाज्य पहले से मान लिया है a, यानी कि कोई भी संख्या a है उसमें 2 से हम लोगों ने भाग दिया है, तो 2 क्या हो गया भाजक, और भाग देने पर क्वोशिएंट क्या आया है, भागफल क्या आया है q, और शेषफल क्या आया है r। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जहाँ पर जो शेषफल है वो हमेशा जो है, शेषफल जो है हमेशा ये भाजक 2 से छोटा होगा। 2 से तो छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और कभी कभी 0 के बराबर भी हो सकता है। तो r का जो कंडीशन है यहाँ पर, शेषफल जो है ये 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तथा 0 के बराबर भी हो सकता है। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है कि r is greater than or equal to 0 and less than 2। यहाँ पर उसी कंडीशन को मैंने लिखा है कि r is greater than or equal to 0 and r is less than 2। अब r का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ हम लोगों ने देखा r का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है तथा 2 से छोटा हो सकता है। इसलिए r का वैल्यू, r का संभावित मान क्या होगा, r का संभावित मान होगा या तो 0 या तो 1, लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 हमारा भाजक है और r जो है हमारा शेषफल है, और शेषफल कभी भी, r जो है कभी भी ये जो है भाजक के बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। ये r क्या होगा, हमेशा r भाजक से छोटा ही होगा। इस प्रकार r का वैल्यू हमें क्या आ गया, r का वैल्यू आ गया 0 और 1। अब इस r के वैल्यू को हमें जो यहाँ पर समीकरण मिला है, इस समीकरण में बारी बारी से रखना है। चलिए रखते हैं। r का मान रखने पर
पहली बार मैंने r का मान रखा तो r का वैल्यू रखा 0, तो ये हो गया a बराबर 2q प्लस 0 इज इक्वल टू 2q। और दूसरी बार जब r का वैल्यू रखा तो ये आ गया 2q और r के जगह पे 1, तो इसका रूप आ गया 2q प्लस 1। अब यहाँ पर हमें 2 टाइप का ये संख्या मिला है, मतलब a जो है, जो धनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने माना है, उस धनात्मक पूर्णांक का 2 रूप आया है। एक रूप, पहला रूप है 2q और दूसरा रूप है 2q प्लस 1 दोनों। अब हमें इस दोनों रूप में से ये अलग करना है, इन्हें छांटना है कि कौन सा रूप सम संख्या वाला है और कौन सा रूप विषम संख्या वाला है। आइए इसको हम लोग कैसे छांटेंगे देखते हैं। a बराबर 2q, a बराबर हमने 2q लिया, 2q को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू q। अब किसी भी संख्या के गुणनखंड में यदि 2 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगा। फॉर एग्जांपल, यदि हम एक संख्या ले लेते हैं 8 और 8 का गुणनखंड करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके गुणनखंड में 2 है, इसका मतलब है ये संख्या 2 से डिवाइड होगा, और 8 2 से डिवाइड भी होता है। चलो इसमें तो केवल 2 ही था, केवल 2 ही था। एक दूसरी संख्या लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 12। इस 12 का जो हम लोग जो गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इस संख्या में इस 12 के गुणनखंड में 2 भी है और 3 भी है। इसका मतलब है कि 12 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि किसी संख्या के गुणनखंड में कोई अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या उससे ज़रूर विभाजित होगा। तो उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि यदि a बराबर 2q है, a बराबर यदि a बराबर 2q है, 2q मतलब 2 इंटू q, इसका मतलब है a जो संख्या है, हमारा जो ये धन पूर्णांक है, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा, और जब 2 से विभाजित होगा इसका मतलब a जो है ये सम संख्या है। सम संख्या, ये a बराबर 2q सम संख्या है, क्योंकि 2 a का अभाज्य गुणनखंड है। 2 क्या है? इस a का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए a बराबर 2q सम संख्या है। अब यदि हम लोग पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। जैसे एक पूर्णांक संख्या का सीरीज बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पूर्णांक संख्या की सीरीज में जब आप देखेंगे तो पहली संख्या विषम है, दूसरी सम है, तीसरी विषम है, फिर उसके बाद ये चौथी सम है, फिर उसके बाद पांचवी विषम है, छठी सम है, सातवीं विषम है। यानी कि या तो संख्याएं विषम हैं, या तो संख्याएं विषम हैं, या तो सम है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि एक संख्याएं, यदि 1 विषम है तो 2 सम है, 3 विषम है तो 4 सम है, 5 विषम है तो 6 सम है। या तो ये जो पूर्णांक संख्या या तो सम होगी या तो विषम। तो उस आधार पर यदि 2q सम संख्या है तो स्पष्टतः a बराबर 2q प्लस 1 जो होगा, यानी उससे एक ज़्यादा वाला जो संख्या होगा, a बराबर 2q प्लस 1 एक विषम संख्या है, क्योंकि पूर्णांक या तो सम या तो विषम होती है। और इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया कि जो हमारा जो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक था a जो था, उसका रूप एक रूप 2q जो कि सम संख्या का रूप है, और a बराबर जो 2q प्लस 1 है ये विषम संख्या का रूप है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो रूप, किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक का जो रूप है वह 2q है, और किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है वह 2q प्लस 1 का है। यही तो हमें सिद्ध करना था। अब एक दूसरा सवाल है, इस सवाल में हमें सिद्ध करना है कि दर्शाइए, लिखा हुआ सवाल है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लोग रूप देख सकते हैं, 4q प्लस 1 है तो हम लोग यहाँ पर भाजक चूज करेंगे 4, क्योंकि यदि भाजक 4 चूज करेंगे तो ये हमें रूप आसानी से मिल जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। फिर से, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है
एवं b बराबर 4 है, मतलब भाजक को हमने b ले लिया है, b से भाग देने पर भागफल जो है q आता है और शेषफल क्या आता है r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 4q प्लस r। यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाएंगे इस तथ्य में कि a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस r, क्योंकि कोई भी संख्या में हमने मान लिया है, कोई भी संख्या एक है a और उसके बाद जो भाजक है वो 4 है, क्वोशेंट आ रहा है क्वोशेंट क्यूब है और रिमाइंडर क्या है r। तो इस आधार पे a बराबर 4q प्लस r और r का वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा, क्योंकि हमने जो भाजक है उसको 4 माना है। तो r का संभावित मान क्या आ सकता है, या तो 0 आ जाएगा, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 हमने भाजक माना है और r का वैल्यू कभी भी भाजक के बराबर नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। अब इस सारे r के मान को, जितने सारे 4 r के जो मान हैं उन चारों मानों को बारी बारी से एक एक करके इस समीकरण में a बराबर 4q प्लस r में हम लोग रखेंगे। चलिए एक एक करके रखते हैं। r का मान रखना, r बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर जब r का मान 0 रखा गया तो रूप आया 4q का। r के जगह पर यदि 1 रखा गया तो रूप आया 4q प्लस 1 का। r के जगह पर 2 रखा गया तो रूप आया 4q प्लस 2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4q प्लस 2 को 2 इंटू 2q प्लस 1, यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया है। फिर a बराबर 4q प्लस 3, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो बिना कॉमन के ही ऐसे ही लिख दिया। सबसे ऊपर वाला जो है 4q, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। अब यहाँ पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि पहला वाला जो 4q है उसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 2q लिखा, अर्थात इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 मौजूद है, 2 उसमें विद्यमान है, जिसके कारण से यह सम संख्या होगा, क्योंकि 2 से विभाजित होगा, सम संख्या होगा। दूसरी बात, जो ये दूसरी वाली संख्या है, ये दूसरी वाली संख्या में 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इस संख्या में 2 कॉमन नहीं आ रहा है, जिसके कारण से ये विषम होगा। फिर उसके बाद जो तीसरी संख्या है इसमें 2 कॉमन आ रहा है, अर्थात इसमें 2 से भाग लगेगा, ये सम संख्या होगा। और फिर चौथी वाली संख्या ये भी विषम होगा। तो यहाँ पर इस आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि स्पष्टतः a बराबर 4q और a बराबर 4q प्लस 2 सम संख्या है, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के जैसा होता है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि a बराबर 4q, यदि कोई संख्या a है उसका रूप 4q आता है तो वो सम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है, जिसके कारण से उसमें 2 से भाग लग जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगा। जब उसके साथ साथ 4q प्लस 2 इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल है, जिसके कारण ये दोनों सम है। तो स्पष्टतः जब ये दोनों सम हो गए तो बाकी जो ये 2 बचे हुए हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, विषम, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या तो विषम। यदि ये दोनों सम हैं, ये दोनों संख्या यदि सम हैं तो ये दोनों विषम हैं। इसलिए हम लोग ये नीचे में निष्कर्ष लिखेंगे, स्पष्टतः a बराबर 4q तथा a बराबर 4q प्लस 2 सम संख्या है, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के जैसा होता है। और ये बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और मेरी बातें, मेरे समझाने का जो तरीका है वो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आगे और शेयर करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे वीडियो से कितना लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद।